इस तस्वीर में आपको दिख रही है ईरान की एक न्यूक्लियर साइट जो झेल रही है बहुत सारे हमले। ये सैटेलाइट इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं कैसे ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर जिसको दुनिया कहती है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, वहाँ पर चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन हाल में हुए ईरान के हमले जो इजराइल के ऊपर थे, उसके बाद ईरान को पता था कि इजराइल रिटेलिएट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। वो इजराइल ने की है ईरान के खिलाफ, और उसका सबसे बड़ा अब शिकार बनने वाले हैं ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या ईरान की न्यूक्लियर प्लांट्स, जिनमें वो एनरिचमेंट करके वेपन्स बनाने की भी तैयारी कर रहा है। पर सबको उम्मीद थी कि जैसे इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए हैं या फिर जैसा ईरान ने इजराइल पे पहले रॉकेट्स और ड्रोन से अटैक किया, कुछ उसी तरह इजराइल भी ईरान के ऊपर रॉकेट्स से हमले करेगा। पर नहीं, ये अटैक हुए हैं ड्रोन अटैक्स के रूप से, और इन अटैक्स में बहुत भारी साइबर अटैक्स किए गए। इन साइबर अटैक्स में न सिर्फ इजराइल की पूरी कैपेसिटी दिखती है, बल्कि ये भी दिखता है कि किस हद तक वो ईरान पर हमला करने की क्षमता रखता है। इस साइबर अटैक्स में जहां इन फैसिलिटीज़ के ऊपर भी हमला हुआ, लेकिन ये बिल्डिंग्स वैसी हैं, ये सीमेंट की दीवारें वैसी हैं, पर इनके अंदर काम करने वाली मशीनों पे हमले किए गए, साइबर अटैक्स कर दिए गए, जिनकी वजह से इनका ऑपरेशन लगभग रुक सा गया है। यहाँ तक कि हमले का आलम यह है कि ईरान में उड़ने वाली फ्लाइट्स के अंदर मोबाइल, पेजर्स, वॉकी टॉकी ले जाना तक बैन कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि इसके ऊपर भी अटैक करके इजराइल उन्हें या तो ब्लास्ट करवा सकता है या उनके अंदर से कोई अटैक्स हो सकते हैं पूरे इलाके के ऊपर। पूरे ईरान के अंदर ढेर सारे साइबर अटैक किए गए हैं, जिस अटैक में ना सिर्फ इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बल्कि इनके जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जो इनकी बैंकिंग सर्विसेज हैं, जो इनकी अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब पे हमला किया, और वो सब ठप पड़ते दिख रहे हैं। अगर हम ईरान के मैप को देखें तो यहाँ आपको देखेगा कि ईरान के आसपास कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स हैं, खासतौर पे फोर्दो और नतान्ज। ये दो ऐसी न्यूक्लियर साइट्स हैं जहाँ पर ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट करता है। एनरिचमेंट का मतलब होता है यूरेनियम को उस लेवल पे लेके आते हैं जिससे वो या तो पावर के लिए इस्तेमाल किए जा सके या फिर ज़्यादा एनरिच करके उनसे आप वेपन्स भी बना सकते हो, न्यूक्लियर वेपन्स। और ठीक वही तैयारी अब ईरान कर रहा है पिछले काफ़ी समय से। तो इन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर पहले ही इजराइल की नज़रें हैं। इजराइल पहले ही कहता आया है कि ये न्यूक्लियर साइट्स अगर बन के तैयार हो गई तो ये इजराइल के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। उसका मानना है कि ईरान ने जिस दिन पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर ली, वो सबसे पहले उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ ही करेगा। तो इसलिए इन्हें तबाह करना उसकी जिम्मेदारी है। अराक, इस्फहान में भी असल में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, लेकिन कहा यह जाता है कि वहाँ पर एनरिचमेंट नहीं हो रही है, वो रिसर्च या फिर जो पावर जनरेशन है उसके लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो फोर्दो और नतान्ज के दो जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, इनके ऊपर पहले से ही इजराइल की नज़र थी, और इजराइल ने कहा है कि वो इनको छोड़ेगा नहीं। लेकिन वो अटैक जो अब हुआ है ईरान के ऊपर, वो अटैक ऐसा नहीं है कि इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर ड्रोन या रॉकेट से फायर किया गया है, बल्कि इनके ऊपर हुआ है साइबर अटैक। और साइबर अटैक कुछ इस तरह से हुआ है कि ये चीज़ें या तो इनके कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो काम करना बंद कर रहे हैं, और जिस तरह सिस्टम रन होते हैं उस तरह सिस्टम रन नहीं हो पा रहे हैं। ईरान अभी बहुत बड़ी समस्या में है। उसे पता है कि इजराइल इसके ऊपर हमले करने वाला है। वो लगातार डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, और इस साइबर अटैक में इसकी पूरी की पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ है। कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये बताया नहीं गया है। ईरान ने अभी तक मेंशन नहीं किया कि क्या क्या है जो तबाह हुए हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि उनकी लेजिस्लेटिव विंग जो है या उनका एग्जीक्यूटिव विंग जो है, जिस तरह से भी कार्यप्रणाली उनकी काम करती है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट प्रभावित हुए हैं। इससे पहले भी इजराइल ने एक साइबर अटैक करके पिछले साल ही ईरान की जितनी पेट्रोल पंप्स जो ऑटोमेटेड हैं उनको बंद कर दिया था एक तरह से। और ये याद दिलाता है एक इससे पहले जो इजराइल ने बहुत बड़ा साइबर असॉल्ट ईरान के ऊपर किया था 2010 के आसपास, जिसकी जिम्मेदारी हालांकि इजराइल ने नहीं ली थी, लेकिन सबको पता था कि ये हमला जो स्टक्सनेट वायरस या वॉर्म के थ्रू हुआ था ईरान के ऊपर, ये उसकी याद दिलाता है। स्टक्सनेट के अटैक के अंदर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को लगभग तबाह सा कर दिया था। जिस लेवल पे इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी काम कर रही थी, कुछ समय में ही ये वेपन्स बनाने की कैपेसिटी में आ जाते, वेपन्स बना लेते, लेकिन वो वेपन्स नहीं बना पाए क्योंकि स्टकनेस वायरस ने इनके जो सेंट्रीफ्यूग होते हैं उनको लगभग निष्क्रिय सा कर दिया था। असल में ये काम इस तरह करता था कि किसी पेन ड्राइव के थ्रू ये स्टक्सनेट का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में घुसता है, और जो भी विंडोज़ का सिस्टम आप ऑपरेट करते हो, या फिर उस समय ईरान जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता था या सिस्टम यूज़ करता था वो सीमेंस के बने हुए थे। तो स्टक्सनेट का वायरस उसके अंदर घुस के पहचानता था, उसके अंदर एंटर करता था
और सेंट्रीफ्यूग को एक तरह कंट्रोल करने लगता था, और बाद में कंट्रोल लेने के बाद उनके जो सेंट्रीफ्यूग्स हैं उनको बाहर से तबाह भी कर देता था। और कुछ ऐसा ही हुआ था न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के साथ ईरान की, जो अब तक का सबसे खतरनाक साइबर अटैक में से एक है स्टक्सनेट का। और ये अटैक दिखाता है कि दुनिया कितनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है, जहां बिना आपकी फैसिलिटीज़ के ऊपर कदम रखे हुए उन्हें तबाह किया जा सकता है। इंडिया ने भी देखा था कि नॉर्थ कोरिया के कुछ ग्रुप्स ने इंडिया के कुड़ानकुलम न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर लेज़रस नाम का एक अटैक किया था। लेकिन लेज़रस की तुलना में स्टक्सनेट, जिसका इस्तेमाल इजराइल और कहा जाता है यूएसए भी इसके पीछे था, ईरान के पीछे जिस तरह से अटैक किया गया था, उसने पूरी की पूरी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी टेक्नोलॉजीज को तबाह करने में बड़ा रोल निभाया था। और अब जो स्थिति ईरान की दिख रही है, शायद ईरान को दोबारा ये बड़ा सा हमला झेलना पड़ा है, जिससे उनकी बेसिक वर्किंग जो होती है, चाहे बैंक का काम करना या बेसिक रिसर्च फैसिलिटीज़ या कम्युनिकेशन डिवाइसेस, उन सब को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है। अब सोचिए, जब पिछली बार के अटैक में ईरान के जब हमले थे भी नहीं, ईरान इसराइल के बीच में कोई लड़ाई सीधा सीधा हो भी नहीं रही थी, वहाँ पर इनके सारे पेट्रोल पंप जाम कर दिए थे, तो घंटों तक लाइनें लग गई थी। तो सोचिए साइबर अटैक किस हद तक खतरनाक हो सकता है। इसकी प्राइमरी डिटेल अभी तक नहीं है, पर हमें ये पता है कि इसराइल ने पहले से पहचाना हुआ है कि साइबर अटैक्स और साइबर वॉरफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इसराइल की मोसाद हम सबको पता होती है, जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है, जो सबसे बड़ी खतरनाक खुफिया एजेंसी के रूप में जानी जाती है, जिसने कई सारे कोवर्ट ऑपरेशंस किए हैं। लेकिन इसके अलावा इसराइल का एक और यूनिट 8200 है। यूनिट 8200 एक ऐसी विंग है जो पूरी की पूरी साइबर वॉरफेयर का ध्यान रखती है, और इसका काम यही है कि साइबर अटैक्स, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना। और ये यूनिट 8200 जो है आज के टाइम में इसराइल की सबसे बड़ी एसेट बनती जा रही है, बिकॉज इसराइल बिना कहीं कदम रखे हुए सीधा सीधा किसी भी देश के ऊपर अटैक कर सकता है, और खासतौर पर ईरान पे तबाह करने का तो उसका प्राइमरी मोटिव है, और वो उसको पूरा भी कर रहा है। तो असल में हो क्यों रहा है? आपको याद होगा, लेबनान में हिजबुल्लाह है जिसे ईरान सपोर्ट करता है, सीरिया में ईरान के बैक्ड मलिशियाज हैं, इराक में हसदल शाबी है, ईरान में तो खुद उनकी गवर्नमेंट ही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ईरान के बैक के जितने ग्रुप हैं वो सारे के सारे अटैक कर रहे हैं इसराइल के ऊपर। और हाल में तो ईरान ने खुद भी एक एरे ऑफ ड्रोन्स और रॉकेट फायर किए थे इसराइल के ऊपर। उसके बाद इसराइल की जवाबी कार्रवाई होना लाजमी था, और वो हुआ भी। और इस अटैक में हालांकि ज़्यादा लॉस इसराइल को नहीं हुआ, लेकिन अब देखा जा रहा है क्लियरली कि इसराइल ने रिटेलिएट किया है, और वो हमला जो इन्होंने किया है वो है साइबर अटैक का, जहां इन्होंने इसराइल के अलग अलग सेक्टर्स को प्रभावित किया है। स्टक्सनेट के बाद ये दूसरी एक बड़ी जीत कही जा सकती है इसराइल की, अगर वो सक्सेसफुल हो पाते हैं अराक या नंताज को तबाह करने में या उनकी वर्किंग्स को नुकसान पहुंचाने में। मैं आपको फिर बता दूं, स्टक्सनेट का अटैक जब हुआ था तो कहा जाता है कि इसराइल की जो डिजिटल विक्ट्री थी वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसके बाद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को सालों लग गए थे अपने आप को दोबारा उस लेवल तक लाने में जहां वो पहले थे। और अब इस अटैक के बाद क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। कहा यह जा रहा है कि शायद महीनों या फिर हफ्ते लगेंगे ईरान को दोबारा अपने आप को खड़ा करने में। उनके पावर प्लांट्स, उनकी बैंकिंग सर्विसेज, उनके अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर ये साइबर अटैक किए गए हैं। न्यूज़ 18 में कैप्टन एमजे अगस्तीन विनोद ने एक आर्टिकल लिखा है जहां उन्होंने डिटेल में मेंशन किया कैसे ये साइबर अटैक्स कितने ज़्यादा खतरनाक इसराइल के हैं और किस तरह ईरान को ये झेलने पड़ रहे हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। उम्मीद तो ये नहीं है कि शायद इसराइल अब ईरान के ऊपर कुछ रॉकेट्स भी फायर करेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।